दज्जाल के कत्ल के बाद लोग सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। तभी अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाए, वही जगह जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे, क्योंकि अब ऐसे वहसी लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वहीं पर ठहरेंगे। उसके बाद याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि इनका पहला गिरोह जब दरिया तिबर के किनारे से गुजरेगा तो तमाम दरिया का पानी पीकर इसे खुश्क कर देंगे, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो सोचेगा कि वहां कभी पानी था ही नहीं। वो जमीन में इस कदर तबाही मचाएंगे कि जमीन को खून से भर देंगे। उसके बाद याजूज माजूज कहेंगे हमने जमीन वालों को तो खत्म कर दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। उसी वक्त वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, लेकिन उनके तीर खून आलूद होकर वापस। आखिर क्या है ताबूत सकीना जिसे यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं? आखिर क्या है इसके अंदर, और ये ताबूत यहूदियों के हाथों से कैसे निकल गया? ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास था। उनके बाद ये आपकी औलादों के पास से होते हुए बनी इसराइल के कब्जे में रहा। जब भी बनी इसराइल कोई जंग लड़ते तो इस ताबूत की बरकत से वो ये जंग जीत जाया करते थे। इसको अपने आगे रखकर दुआएं भी मांगा करते थे और इनकी ये दुआएं कबूल भी होती थी। इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्नव सलवा यानी कुदरती गिजा और कुछ नबियों की निशानियां मौजूद थीं। जब बनी इसराइल की सरकसी ज्यादा बढ़ गई और तरह तरह के गुनाहों में शामिल हो गए तो अल्लाह का अजाब इन पर नाजिल हुआ और हैकली सुलेमानी को भी 2 बार तोड़ा गया और ये ताबूत भी गायब कर दिया गया, जिसे यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं। और आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब हुकूमत हजरत उमर बिन खत्ताब के हाथ में आई, उसी दौरान मुसलमानों ने ईरान के एक शहर को फतह किया था, जहां उन्हें एक ऐसा ताबूत मिला जिसमें एक शख्स की बॉडी थी जो हद से ज्यादा लंबा था, जिससे ये मालूम होता कि ये उस वक्त का इंसान नहीं था बल्कि इससे भी हजारों साल पहले का कोई इंसान था। वहां के लोगों का कहना था कि जब भी यहाँ पर सूखा पड़ता था तो हम इस ताबूत को खुले आसमान के नीचे छोड़ देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो जाती थी। ये बात सुनकर मुसलमानों ने हजरत उमर को एक खत लिखा और सारा वाकया बयान किया। हजरत उमर ने फौरन एक बहुत बड़े आलिम को वहां पर बुलवाया और उस आलिम ने पुरानी किताबों के हवाले से बताया कि ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि उनको आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दफन किया जाए। हजरत उमर फारूक ने 13 अलग अलग जगह कब्रें खुदवाई जिनके बारे में किसी को खबर नहीं थी और उनमें से किसी एक कब्र में दफन कर दिया। इसलिए आज तक किसी को भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की